हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की दुनिया। जैसा कि आपको मैं इसके पहले की वीडियो में केबीसी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में बता चुकी हूँ, तो आज हम उसके अगले लेवल यानी कि लेवल 2 के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हर एक के मन में ये है कि 10 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बाद सवाल तो पूछे जाएंगे और हर एक सवाल का 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें से आप सही ऑप्शन भेज रहे हो तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो आगे की प्रक्रिया के लिए क्या होगा कि आपने देखिए, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि जब भी आप आंसर्स आपके भेजोगे, आपके जो भी जब आपको आप भेजोगे, आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको भेजना है, यानी कि वो मोबाइल नंबर आपके नाम पे ही रजिस्टर होना चाहिए। किसी अन्य के नाम पे अगर वो मोबाइल रजिस्टर होगा तो आपकी एंट्री वहाँ पे इलीगल यानी अवैध मानी जाएगी। ठीक है, तो जब जैसे ही आपने आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एंट्रीज वहाँ पे भेजा और आप डेली वहाँ पे आंसर्स को भेज रहे हो और अगर वहाँ पे रैंडमाइज़र क्या किया जाएगा कि आपके नंबर को सिलेक्ट किया जाएगा। सपोज़ वहाँ पे एक दिन में सब 1 लाख एंट्रीज़ मिल रही हैं, तो यहाँ पे इस बार जो केपीसी है उसके लेवल 2 में बताया गया है कि जितने भी उनके पास एंट्रीज़ आएगी उसमें से इनको 40,000 एंट्रियों को रैंडमाइज़र सॉफ्टवेयर के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर समझिए कि किसी ने एक ही मोबाइल से एक साथ में 2-3 एंट्रीज भेजी हुई है, मतलब कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है कि आंसर ए है, वो भेज दिया, थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंसर बी भेज दिया, या कभी कभी वो एक ही आंसर को 3-4 बार भेजते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल डिसीज़न होगा वो सोनी एंटरटेनमेंट का होगा, ये केबीसी का होगा कि उनमें से किस एंट्रीज़ को वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंट्रीज जाएगी, एंट्रीज जाने के बाद में रैंडमाइज़र वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में उनका जो भी उन्होंने एक तो प्रॉपर एक मानदंड बनाया हुआ है, यानी सिलेक्शन का जो उन्होंने प्रोसेस बनाया हुआ है कि पर्टिकुलर हर एक स्टेट से कितने % लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मुंबई और दिल्ली से जो 18 से 30 के एज ग्रुप है वहाँ पे 3.1% लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, वहाँ उसके बाद 31 से 50 का जो ग्रुप है वहाँ पे वो 3.5% एंट्रीज होगी और 51 प्लस में वो 2.9% के लोगों को सिलेक्ट करेंगे। ये एंट्रीज किसके लिए है? सिर्फ पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए 18 से 30 के ग्रुप में 2.3% है, 31 से लेकर के 50 के उम्र में 3.7% है एंड 51 प्लस में 2.4% है। इसी तरह से हमें और अन्य राज्यों का इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किस राज्य से कितने %, मतलब कौन से एज ग्रुप में कितने % लोगों को सिलेक्ट करना है। तो ये जो उन्होंने एक क्राइटेरिया उनका बना है, ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही वो सिलेक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पर एक से मतलब किसी ने समझो एक से ज़्यादा एंट्री भेजी हुई है तो उसमें किस एंट्री पे किस एंट्रीज़ को रखना है, किस पे विचार करना है, इसका पूरा डिसीजन चैनल के पास में होगा। अब IVR कॉल का जो फ्लो होगा, IVR कॉल के लिए टाइम पे क्या होगा कि सबसे पहले आपने जो मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया, अगर आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे रैंडमाइजर सिलेक्ट हुआ है तो आपको सबसे पहले एक कॉल किया जाएगा। अगर आपने कॉल रिसीव किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कॉल रिसीव किया तो आपको कॉल रिसीव करने के बाद में आपको ऑप्शन दिया जाएगा आपकी पसंदीदा लैंग्वेज को चुनने के लिए, आपकी पसंदीदा भाषा चुनने के लिए। अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हो तो हिंदी के लिए आपको 1 दबाना पड़ेगा और अगर आप अंग्रेजी भाषा को सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको 2 दबाना पड़ेगा। लेकिन अगर समझिए किसी भी कारण से अगर आपका फ़ोन बिजी आ रहा है, व्यस्त है या कुछ नेटवर्क इश्यू है, आप कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आपको 2 अन्य प्रयास किए जाएंगे। यानी कि समझिए अगर 12 बजे आपको एक बार कॉल आया है, आपने 12 बजे की कॉल रिसीव नहीं कर पाए किसी भी कारण की वजह से, हो सकता है कि आपका फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र के बाहर हो या व्यस्त हो, तो आपको 12 बजे के बाद फिर आधे घंटे के अंदर फिर से आपके नंबर पे कॉल किया जाएगा। ऐसे करके टोटल 2 और, मतलब एक कॉल के बाद टोटल 2 और प्रयास किए जाएंगे। अगर उन दोनों भी कॉल में आपने कॉल को रिसीव नहीं किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा, फिर आगे के प्रोसेस में, आगे की किसी भी प्रक्रिया में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने समझिए कॉल रिसीव किया, कॉल रिसीव करने के बाद में आपको सबसे पहले वहाँ पे स्वागत किया जाएगा। स्वागत करने के बाद में आपको भाषा का विकल्प दिया जाएगा। अगर वहाँ पे आप हिंदी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 1 दबाना पड़ेगा और अगर आप अंग्रेजी सिलेक्ट करें तो आपको 2 दबाना पड़ेगा। इसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको आपकी उम्र दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। जैसे उम्र दर्ज करने के लिए कहा जाएगा कि आपकी उम्र 10 मई 2021 तक कितनी पूरी हो चुकी है। समझिए अगर आपकी उम्र 10 मई 2021 तक
25 साल 10 महीने या 25 साल 11 महीने जो भी हुई है, आपको उस हिसाब से आपकी उम्र को दर्ज करना होगा। उसके बाद में आपको आपके जेंडर को दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप पुरुष हैं तो उसके लिए आपको 1 प्रेस करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप महिला हैं तो आपको 2 प्रेस करने के लिए कहा जाएगा। और अगर आप अन्य में आते हैं तो आपको 3 प्रेस करना पड़ेगा। उसके अलावा फिर आपको आपकी जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी है, वो आपको वहाँ पे दर्ज करवाना होगा। अगर आप ग्रेजुएट हो तो उसके लिए आपको 1 दबाना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको 2 दबाने के लिए कहा जाएगा। ये होने के बाद में फिर आपको अपना ऑक्यूपेशन चुनने के लिए कहा जाएगा, यानी कि आप कौन से पेशे में हो। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आर्किटेक्ट हो तो आपको 1 दबाना पड़ेगा। सरकारी या निजी क्षेत्र में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको 2 दबाना पड़ेगा। अगर दुकान के मालिक, व्यापारी या आपका कुछ बिजनेस है तो आपको 3 दबाना पड़ेगा। और अगर ये सारे तीनों विकल्पों के अलावा आप कुछ अलग बिजनेस करते हो या कुछ अलग काम करते हो तो आपको उसके लिए 4 दबाना पड़ेगा। ये पुष्टि होने के बाद में फिर आपको एक सवाल किया जाएगा कि क्या केबीसी के 1 से लेकर के 12वें सीज़न तक किसी भी एक सीज़न में आप फास्टेस्ट फिंगर तक पहुँचे थे। अगर वहाँ पे आपने ना हाँ बोल दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका कॉल डिसकनेक्ट किया जाएगा और आपको आगे के प्रोसीजर में फिर शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप ना सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको आगे के चयन के लिए फिर आपको आगे का प्रोसीजर बताया जाएगा। तो यहाँ पर फिर आपको 2 क्वेश्चन किए जाएंगे और 2 क्वेश्चन को आपको आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और दोनों क्वेश्चंस को जवाब आपको तुरंत देने होंगे। तो अगर वहाँ पे आपका जवाब सही होता है या तो फिर मतलब एक सवाल का जवाब आपका सही है और दूसरा सही के करीब है तो आपको लेवल 3 के लिए चुना जाता है। उसके बाद में आपको IVR कॉल के थ्रू आपको धन्यवाद कहा जाएगा और आपको ये बोला जाएगा कि केबीसी टीम आपको आगे के प्रोसीजर के लिए 15 दिनों में कांटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी लेवल 2 से रिलेटेड प्रोसीजर जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद का जो भी प्रोसीजर होगा वो हम लोग आगे की वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी। तो कृपया आप तब तक मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बना है ताकि आपको समय पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।